बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी सीधो गाड़ी 2007 मॉडल का इंजन बन गया है। इस पर कितना खर्चा आया ये हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो अगर आपका ये सवाल हो कि हम ये वीडियो क्यों देखें, हमारा इसमें क्या फ़ायदा है, तो कहने का मकसद ये, दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हैं, कोई ऐसी पुरानी गाड़ी लेना जा रहे हैं या सीधो की डीजल गाड़ी सऊदी अरब में किसी मुल्क में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर इंजन जब दोबारा बनवाएंगे तो इस पर कितना खर्चा आएगा। और ये आप सोच समझ के गाड़ी लीजिएगा, क्योंकि आप सोचते हैं कि डीजल सस्ता है तो पेट्रोल महंगा है तो हम डीजल वाली गाड़ी ले लेते हैं। तो लेकिन इसका जितना फ़ायदा है, यानी कि डीजल का जो बचत होगी वो इसके स्पेयर पार्ट उतने महंगे हैं, उतना आपका पैसा उधर उससे बच के डबल लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे जो मैंने रसीदें वगैरह ली हैं, कितना खर्चा आया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसका ये खतरे में आप देख लें, ये रसीद है कि इसमें इंजन में क्या क्या चीज़ हमने डाली है। तो लीनियर सेट है इसमें डाला है एक, ये आप उस पर तस्वीर भी देख सकते हैं। ओवरहाल गैसकेट पिकअप है और कैम बुश है, ये वापस कर दी, ये नहीं डालेगा, फिर कैम बुश है, गाइड है। ये टोटल बिल बना था 3106 रियाल, ठीक है। तो इसमें से कैम बुश हमने वापस करके जो दूसरा फतूरा है, दूसरी रसीद ये देख लें, ये हमने वो डाली थी जो होती हैं पीस होते हैं क्रैंक के ऊपर लगते हैं 25 नंबर के, क्योंकि क्रैंक भी जो थी वो वीक थी। पहले 0 के साइज लगते हैं, फिर 25 नंबर के 50, वो बोलते थे 50 अगर करेंगे इसको और बनाएंगे तो ये और पतली हो जाएगी। तो इसमें रिटर्न करके 139 रियाल के ये हमको ये पड़े थे जो पीस ऊपर लगते हैं। और उसमें जो मकराते का काम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मकराते का कितना काम हुआ, यानी कि खरादिया ने जो हेड बनाया उस पर जो भी चीज़ लगाई वो, ये आप फतूरा देख सकते हैं। इसमें अरबी में लिखा, हमको तो पता नहीं है क्या क्या लिखा है, लेकिन इसमें 1000 बन गया। तो और इसमें बाकी जो है जो मैकेनिक ने लिए वो 800 रियाल लिए, और जो बाकी इसमें और क्या डाला हमने, क्लच पे डाली थी वो 700 रियाल की। तो ये टोटल मिला के इसका ऑयल वगैरह सारा कुछ मिला के, और इसमें और जो फिल्टर वगैरह होते हैं वो लगा के अभी हमने इसका काम तकरीबन ये 6000 हमारा लग चुका है इसमें। तो ये पैसे किसी ने देना नहीं, आप किसी सामने रोए जो भी करें। कहने का मकसद ये दिखाने का कि आप कभी ऐसी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर कितना खर्चा आ सकता है इसके डीजल इंजन का। तो अभी पंप का काम नहीं हमने करवाया, पंप भी मैकेनिक बोल रहा है वो भी वीक है। तो अगर आप पंप का काम कराएंगे तो वो भी 2200 का सिर्फ पंप का बोल रहे हैं। और नज़लें जो हैं वो भी पुरानी हमने धुलवाई थी, उस पर 100 रियाल खर्चा आया था, वो भी तकरीबन नहीं, अगर आप लेंगे तो वो भी बकाले वाली वो 1000 तक का उसको में आती हैं वो। तो अगर वो ये भी आप डालें पंप का और नज़लें वगैरह 3000 का खर्चा ये भी डालें तो तकरीबन ये 9000 में पड़ जाता है। तो अगर आपका सवाल हो कि आप नया इंजन लेते हैं, नया तो सस्ता मिल जाता है, तो मैं आपको बताता, जो मैंने पता किया था 13000 का बोल रहे थे, एक दो जगह से पता किया 13000 का। तो मैंने सोचा चलो ये तो अपनी आंखों के सामने बनेगा तो कुछ दिन चल जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। तो अगर आप ऐसी गाड़ी लेना चाह रहे हैं जो डीजल की हो और लेना है तो आपने अच्छे मॉडल, नए मॉडल लें, पुरानी गाड़ी बिल्कुल ना लें। क्योंकि ये अगर सऊदी अरब की बात करें तो ये गाड़ियाँ सारी शिरके के पास होती हैं, कंपनी के पास होती हैं। तो जो आदमी आते हैं बाहर से वो सारा कुछ इसी पे सीखते हैं, ना कोई गड़ा देखता है, ना कोई स्पीड ब्रेकर देखता है, ना कोई इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखता है। जी बिल्कुल ख़त्म की हुई गाड़ी होती हैं और बाद में कंडम करके कंपनी भेज देती है, तो बाहर से आदमी कोई ना कोई खरीद लेता है। अगर आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, करीब जाना है तो फिर आप ले सकते हैं। अगर आपने इस पर काम करना है, दूसरा इलाके तक जाना है, तो आपने नया मॉडल लेना है, जितना ऊपर मॉडल हो सके थोड़े से पैसे आप ज़्यादा खर्च कर लेंगे तो बाद में ऊपर उतने लगाने नहीं पड़ेंगे। आप जितनी मर्जी बाद में पुराने मॉडल पर लगा लेंगे तो मॉडल पुराना ही रहेगा, जब आप इसको सेल करेंगे तो मॉडल ही गिना जाएगा ये पुराना मॉडल है, बेशक आपने उसको सोने का क्यों ना बना दिया हो। तो इस वीडियो से आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।